चलो सुनो, आज का जो हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पेयर, पासे या फीसर। ओके, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पेयर, पासे सी एंड फीसर। फीसर के इंडेक्स नंबर को हम आइडियल इंडेक्स नंबर भी गिनते हैं। फीसर का जो इंडेक्स नंबर होता है उसको हम आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। अब उसको आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों बोलेंगे तो सुनो, क्योंकि फीसर का जो इंडेक्स नंबर है उसमें लास्पेयर एंड पासे दोनों का जो इंडेक्स नंबर है उन दोनों की एवरेज काउंटिंग होती है फीसर में। इसीलिए ना लास्पेयर का ना पासे का, वो दोनों की एवरेज फीसर के इंडेक्स नंबर में यूज होती है। इसके लिए हम उसको आइडियल इंडेक्स नंबर मानते हैं। ठीक है, अब हाउ टू फाइंड द फीसर इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो आपको इसमें लास्पेयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा, देन आफ्टर पासे का इंडेक्स नंबर, फिर दोनों की एवरेज फाइंड करनी होगी। तो पहले अगर फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला, तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पेयर, सुनो, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पेयर यानी मैं IL लिखता हूं, ठीक है। उसके अगर फॉर्मूला की बात करें तो आपको मैं फॉर्मूला पहले सिखा देता हूं। ओके, एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं, भले आपको आता है। चलो, ऊपर हमें लिखना है, एक मिनट, यहां सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा मीन्स सम। सिग्मा 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 कहाँ गया? चलो मैं ऐड करता हूं सिग्मा को। हाँ, हाँ, ये रहा सिग्मा। ओके, तो सिग्मा पी, देखो मैं सिखा रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है। सिग्मा पी क्यू, ओके, सिग्मा पी क्यू वही सिग्मा पी क्यू आपको नीचे भी लिखना है और करना होगा आपको मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पेयर इज इक्वल टू सिग्मा पी क्यू डिवाइड बाय सिग्मा पी क्यू इंटू 100 लिखा आप लोगों ने। मैं वापस इसको कॉपी करूंगा यहां पे। तो भाई इंडेक्स नंबर ऑफ पासे, IP, इंडेक्स नंबर ऑफ पासे, ओके, IP, उसमें भी सेम मैंने कॉपी किया, सिग्मा पी क्यू डिवाइड बाय सिग्मा पी क्यू इंटू 100। एंड लास्ट में रहेगा इंडेक्स नंबर ऑफ फीसर, इंडेक्स नंबर ऑफ फीसर IF। अब इंडेक्स नंबर ऑफ फीसर की अगर बात करें तो उसमें आपको रूट यूज करना पड़ेगा, रूट। ओके, तो रूट यूज करोगे, उसमें आपने जो फाइंड किया इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पेयर और इंडेक्स नंबर ऑफ पासे आपने जो फाइंड किया, ओके, लास्पेयर एंड पासे का जो इंडेक्स नंबर फाइंड किया वो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट आउट करना है। इसलिए उसको फीसर के इंडेक्स नंबर को इसीलिए हम लोग क्या कौन सा मानते हैं? आइडियल, क्योंकि लास्पेयर और फीसर की एवरेज होती है वो। ओके, अब सुनो इसमें क्या चेंजेस करना है इसमें, तो याद रखना चेंजेस क्या होगा उसके बारे में बताऊं आपको। तो क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में पहले 1 1 नीचे जाएंगे, क्रॉस क्लॉकवाइज 1 लिखेंगे, फिर पहले में 1, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा लोवेस्ट वाला कर देता हूँ सिलेक्शन, लेकिन पॉसिबल नहीं। सो पहले में मैं क्या लिखूँगा, पी के आगे 1, मतलब उसके पीछे 1, उसके बाद मतलब 1000, तो 1 0 क्लॉकवाइज 0, क्लॉकवाइज 0, यानी मैंने यहां पे क्या किया, क्लॉकवाइज 1 0 0 0, क्लॉकवाइज मैंने क्या किया
1000, वापस सुनो क्लॉकवाइज 1000, 1000 क्लॉकवाइज। तो हम लोग नीचे जीरो पे अटके, मतलब यहां पे सुनो, हम लोग यहां पे जीरो पे अटके इस तरफ, तो जहां पे जीरो पे अटके वहां पे जीरो लिख दो, जहां पे जीरो पे अटके वहां जीरो लिख दो। अब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाओ, उसका अपोजिट 111, उसका अपोजिट 111, एंटी क्लॉकवाइज आप जाओगे इसमें, तो अब यूज करोगे 1 1 and 1, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्या करोगे आप लोग क्लॉकवाइज, पहले में लास्ट पेयर में क्या लिखो, पहले में 1, फिर 1 का अपोजिट 0 कर दो, तो क्लॉकवाइज पहले 1 लिखो, फिर 0 0 0, फिर जहां अटके 0 तो पासे के इंडेक्स नंबर में पहले नीचे 0 लिख दो, और एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाओ 1 1 1। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, बराबर, जिसको एक साथ में हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जब भी हम सम करेंगे तो इस तरह से कि भाई इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर सिग्मा यानी टोटल P1 Q0 P0 Q0 यानी 1 0 0 0, तो यहाँ पे जहाँ 0 अटके वहाँ ऊपर 1 1 1, और ये रूट के अंडर में। ओके, सो आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सम से स्टार्ट करूंगा। ओके चलो सुनो, आपके पास एक सिंपल सा एक नॉर्मल सम मैंने आपको प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा, यानी जो डेटा दिया गया है उसमें से आपको आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अब आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब लास्ट पेयर एंड पासेई, वो दोनों को फाइंड करके जो फाइंड करता है एवरेज रूट में, वो होता है आइडियल इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर होता है किस चीज़ का, फिशर का। ओके, तो हमें फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो आपको जो डेटा दिया रहेगा, यहाँ पे मैंने सिंपल सा डेटा लिया है, एकदम बेसिक सम से स्टार्ट किया है कि अलग अलग आइटम है ABC, उसकी प्राइस एंड क्वांटिटी 2014 एंड 2015 की दी गई है, बराबर। तो इसी चीज़ को हम कॉलम में पहले लिख देंगे। सुनो, इसी चीज़ को हम वापस कॉलम में कैलकुलेशन करेंगे तो लिख देंगे इस तरह से। ओके सुनो, इसी चीज़ को हम कॉलम में सबसे पहले लिख देंगे। अगर कॉलम में लिखना होगा तो यहाँ पे अलग अलग जो चीज़ आपको स्क्रीन दिख रही है ना, यस सर। ओके, स्क्रीन में क्या दिख रहा है अभी, क्वेश्चन को कॉलम में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ को हमने कॉलम में लिख दिया। अब आपको ऑलरेडी पता है कि 2015 की कंपेयर में 2014 बेस ईयर है, 2014 बेस ईयर, 2015 करंट ईयर। तो प्राइस के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे P, प्राइस के लिए वर्ड यूज़ करेंगे P, और 15 की कंपेयर में जो 14 है वो बेस ईयर है, तो उसको हम 0 लिखेंगे, P0। उसके जस्ट बाजू में क्वांटिटी के लिए यूज़ करेंगे वर्ड Q, और वो भी बेस ईयर का है तो 0। सेम टू सेम करंट ईयर 2015 आपको दिया गया है, तो 2015 की प्राइस मतलब P करंट ईयर के लिए 1 यूज़ करेंगे, और क्वांटिटी के लिए Q करंट ईयर के लिए 1 यूज़ करेंगे, और बेस ईयर के लिए 0। तो नॉर्मल अब आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्मूला है, सुनो, आपका जो फॉर्मूला है उसमें पहले ऊपर साइड दिया है न्यूमरेटर में P1 Q0, तो पहला बॉक्स बनाओ P1 Q0 का, पहला बॉक्स बनाओ P1 Q0 का, उसके नीचे है P0 Q0, तो दूसरे में P0 Q0 का बनाओ बॉक्स, तीसरा बॉक्स P1 Q1 का, और चौथा P0 Q1 का। तो इस तरह से हम चारों को लिख देंगे।
अब चारों को लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई, P1 एंड Q0 का मल्टीप्लाई। अब सुनो मैं हाईलाइट करता हूँ P1 Q0 ताकि आप गलती ना करो। तो P1 मतलब ये रहा, जिसको मैं रेड कलर से ले लूँगा P1, और Q0 मतलब उसके जस्ट बाजू वाला। ओके, दिख रहा है आपको P1 Q0। तो उसको जो मैंने लिया, अभी देखो एक जादू दिखाता हूँ आपको, और कौन सा यूज़ करूँगा, ये वाला। चलो, तो इसमें मैंने एक मिनट, ये नहीं काम लगेगा। एक शेप लेता हूँ आपको और बताने के लिए अच्छे से, बट शेप चलो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, चलो ये हमें ले लेना है पहले, सबसे पहले। ओके, यहाँ पे हमने पहला बॉक्स में P1 Q0, तो भाई हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 Q0 का। अब मल्टीप्लाई करेंगे P1 Q0 का, तो 10 इंटू 20, तो बोले 200। ओके, दूसरे बॉक्स में 9 इंटू 24, 9 इंटू 24 कितना हुआ, 216। ओके, 216। उसके जस्ट बाजू में 16 इंटू 40, 640। चलो 640, ये आपको पता चला। नाउ सेकेंड कॉलम P0 Q0। अब बात आई P0 Q0 की बात, तो यह देखो Q0 ये रहा और P0 यहाँ उसके बाजू वाला, बराबर। अब हम यही चीज सेम टू सेम यहां इंप्लीमेंट करेंगे दूसरे के साथ। चलो, यानी दूसरा जो बॉक्स है वो ये रहा P0 Q0, पहले दो बॉक्स P0 Q0। तो P0 Q0 का मल्टीप्लाई 16 इंटू 10, तो भाई 160। फिर 20 इंटू 9, तो बोले 180। फिर 32 इंटू 16, 512। चलो, ये बॉक्स भी कंप्लीट। देन आफ्टर P1 Q1, तो ये रहा P1 और ये रहा Q1। ओके, तो इसकी अगर बात करेंगे तो सुनो, एक मिनट। हाँ, अब P1 Q1 की अगर बात करते हैं, P1 Q1 लास्ट थर्ड एंड फोर्थ कॉलम P1 Q1, तो P1 Q1 का अगर हम लोग करेंगे टोटल वाला, तो P1 Q1 मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 11, 220। देन आफ्टर 24 इंटू 9, 216। एंड 40 इंटू 17, 680। तो बोले 680। लास्ट कॉलम P0 Q1, लास्ट कॉलम P0 Q1, तो P0 पहली कॉलम और Q1 लास्ट कॉलम। तो अब हमारी छतरी बन गई। देखो, अब मैं बताता हूँ आपको छतरी। तो इंसर्ट करके यहाँ पे अभी यहाँ से लेके
मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, फिर भी अभी 22 गिर रही है तो छतरी ऐसी ही बनेगी। ओके, बन गई छतरी। यस सर। सो P0Q1 पहली कॉलम लास्ट कॉलम का मल्टीप्लाई 16 इंटू 11 176। चलो 20 इंटू 9 यानी 180। देन आफ्टर 32 इंटू 17 544 बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ P1Q0 यानी 200 216 एंड 640 का टोटल 1056। ओके, देन आफ्टर सुनो 1056, देन आफ्टर सेकेंड कॉलम जो है उसका टोटल 160 180 एंड 512 उसका टोटल 852। चलो देन आफ्टर थर्ड कॉलम का टोटल 1116 1160 116 यस सर। ओके चलेगा। देन आफ्टर लास्ट कॉलम का टोटल 900 एग्जैक्ट 900। चलो इतना पता चला आपको। यस। अब आप क्या करोगे, पहली कॉलम जो है 1056 और दूसरी कॉलम 852 उसको सीधा कॉपी करोगे डिवाइड में, इसलिए हमने इस तरह से सेम बनाया था बराबर। तो इस तरफ सुनो, इस तरफ वापस मैंने जो फॉर्मूला बनाया ये वाला फॉर्मूला उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं, ठीक है। चलो ये जो फॉर्मूला बनाया यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया आपके लिए। तो ऑलरेडी P1Q0 का टोटल, तो P1Q0 का टोटल 1056 और उसका 852 1056, तो यहाँ पे 1056 और दूसरे का टोटल था 852, तो उसका टोटल हम लिखेंगे 852 इंटू 100। अब आगे क्या करना है मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। आगे 1056 इंटू 100 डिवाइड बाई 52 कितना आंसर आया? 123.94। ओके, सेम टू सेम डिक्टो, ये सेम टू सेम डिक्टो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। डिवाइड करने पे 1.24 आया। डिवाइड करने पे 1.24, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 100 मल्टीप्लाई करना है ना, फॉर्मूला में मल्टीप्लाई 100। ओके चलो सुनो, अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो लास्ट पेयर का होगा। अब पासे का, पैसे की बात करो तो 1116 एंड 900, तो 1116 ऊपर और नीचे 900। आंसर 124। मैं इसको रेड कलर करता हूँ ताकि आपको है ना बहुत मजा आए। ओके अब दिखेगा आपको। ओके तो इसका आंसर आया आपका 124 एग्जैक्ट आया। ओके चलो एंड लास्ट वन, अभी
इसकी अगर बात करें तो रुको, इसका फॉर्मूला जो है फीसर, अब फीसर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। सो इंडेक्स नंबर ऑफ फीसर, ओके, इंडेक्स नंबर ऑफ फीसर क्या कहता है, तो बोले लास्ट पेयर का आंसर जो आया वो, तो आपने बताया कि भाई लास्ट पेयर का आंसर आया 123.94, पासे का आंसर आपने फाइंड करके बताया, एक मिनट हो, 124 पासे का, ओके। तो अब आपको क्या करना है, रूट के अंदर वो दोनों का मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 15,368 15,368.56 बराबर, ये आंसर आया इतना। अभी यहाँ रूट है तो ऑटोमेटिकली आप एक बार रूट प्रेस करो, यानी आउट ऑफ रूट उसका आंसर आ जाएगा कितना, 123.97 वन कितना 123.97 3.97। उसका मतलब क्या कि भाई लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर और पासे का इंडेक्स नंबर वो दोनों की एवरेज इज इक्वल टू फीसर इंडेक्स नंबर। इसीलिए फीसर का इंडेक्स नंबर लास्ट पेयर और पासे का मिडल होता है, इसके लिए उसको आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir.